जब एक अघोरी को केदारनाथ मंदिर जाने से रोका, उसके बाद जो हुआ उससे केदारनाथ का पूरा प्रशासन हिल गया। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह सनातन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है और श्री केदारनाथ की पूजा अर्चना का स्थान है। इस पवित्र स्थल की कहानी न केवल उत्तराखंड के लोगों में मशहूर है, बल्कि पूरे भारत देश और विदेश में प्रशंसा होती है। इस मंदिर का प्रशासन धार्मिक और तांत्रिक रीति रिवाजों के अनुसार चलता है और वहाँ की पुरोहितों की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इन्हीं रीति रिवाजों का पालन करते वक्त कैसे प्रशासन ने अघोरी बाबा को केदारनाथ मंदिर जाने से रोका और उसके बाद जो हुआ उससे पूरा प्रशासन हिल गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से अघोरी गांव में होती है, जहां पर रजत नाम का अघोरी रहता था, जिसे अघोर विद्या में महारत हासिल थी। आसपास के गांव और अनेकों गांव में मशहूर रजत उस गांव का मानो मुखिया हो गया। एक बार एक गांव में बहुत अजीब सी बीमारी फैलने लगी। गांव के लोग किसी अनजान बीमारी से मरने लगे। यह देखकर कई लोग परेशान होने लगे। जब यह बात रजत को पता चली तो वह बहुत परेशान हुआ और उसका हल निकालने के लिए कई प्रयास किए। कई डॉक्टरों से बात की, अपनी अघोर विद्या का इस्तेमाल किया, कई साधु संतों से बात किया, मगर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तभी उसके एक मित्र जो केदारनाथ में पुजारी के रूप में काम करते थे, वह उससे मिलते हैं। जब रजत उन्हें यह घटना बताता है तो पुजारी जी उन्हें एक सलाह देते हैं। वह रजत से बोलते हैं कि केदारनाथ के पास में एक जंगल है, उसमें सिर्फ एक लाल रंग का चंदन का पेड़ है। उसमें लगे फूल लेके तुम केदारनाथ बाबा शिव जी के चरणों में चढ़ाकर उसे अपने गांव लेकर आ जाओ, उसके बाद सब सही हो जाएगा। यह सुनकर बिना देर किए रजत अपने अघोरी के वेश में ही केदारनाथ निकला। वह पहले जंगल में आता है और उस लाल चंदन को ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते उसे वह पेड़ नजर आता है, मगर उसमें कोई भी फूल नहीं होते। यह देखकर वह बहुत निराश हो जाता है और वापस जाने लगता है। तभी उसे एक और साधु बाबा नजर आते हैं। वह उन्हें सारी घटना बताता है। तभी वह बाबा जी उससे बोलते हैं कि यह चंदन सिर्फ मंत्र से फूल देता है। वह बाबा से पूछता है कि वह मंत्र क्या है, उसे बताएं। उसे उस फूल की सख्त जरूरत है। वह साधु उसे मंत्र बताता है। उसके बाद अघोरी बाबा फूल लेकर केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद जब वहां का प्रशासन उन्हें देखता है तो उन्हें मंदिर में जाने से मना कर देता है। अघोरी बाबा उसे सारी बातें बताते हैं, मगर प्रशासन ने उनकी एक भी न सुनी और उन्हें जाने से मना कर दिया। अघोरी बाबा को हुई इस घटना पर क्रोध आ जाता है। वह मंदिर के पास ही बड़े पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगते हैं और मन ही मन मंत्र का जाप करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मंदिर अपनी जगह पर कांपने लगती है, जिससे सारे लोग डर जाते हैं। जब प्रशासन के लोग उन अघोरी बाबा को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि यह कोई आम बाबा नहीं है, जिसके पास सारे लोग आकर उनसे अनुग्रह करते हैं कि वह मंदिर में प्रवेश करें और अपना काम पूरा करें। मंदिर के अंदर आते ही अघोरी बाबा देखते हैं कि मंदिर में किसी बच्चे की लाश रखी गई होती है। वह उसके पास जाते हैं और उसके सर पर हाथ फेरकर कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसके बाद वह बच्चा जिंदा हो जाता है। यह घटना बहुत ही चौंका देने वाला था। इस घटना और अघोरी बाबा के चमत्कार देखकर वहां मौजूद सारे भक्त अचंभित रह जाते हैं। यह घटना देखकर वहां मौजूद प्रशासन भी हिल जाता है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वह सोचते हैं कि अगर बाबा को थोड़ी देर और रोका जाता तो यहाँ कुछ गलत हो सकता था। उसके बाद अघोरी बाबा आगे बढ़ते हैं और अपने पास रखे फूल को शिव जी के चरणों में चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर अपने गांव आ जाते हैं। वह अपने गांव जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उसे वहां मौजूद एक शिव मंदिर में स्थापित कर देते हैं, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है और वह बीमारी भी खत्म हो जाती है। सारे लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।